हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। उसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने के लिए हमको पता होना चाहिए द्विपद प्रमेय कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो पहले हम द्विपद प्रमेय समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है द्विपद प्रमेय का कि अगर कोई संख्या a प्लस बी के रूप में लिखा हो और उसका पावर n हो तो पहले हम लिखते हैं एन सी जीरो, फिर ए का पावर एन, और यहाँ जो बी होगा इसका पावर होगा जीरो, इसका घात जीरो होगा। तो हम यहाँ एन सी जीरो लिखेंगे, यहाँ ए का पावर एन लिखेंगे। और ये हमको ध्यान रखना है कि जब इन दोनों पदों को ए और बी को लिखते हैं तो इनको जोड़ने पर इनका घात बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखेंगे एन सी वन, फिर एन का एक घात कम हो जाएगा तो एन में से हम एक माइनस कर देंगे, और फिर बी का एक घात बढ़ जाएगा तो बी का पावर वन हो जाएगा। उसी तरह फिर एन सी टू लिखेंगे तो ये इसमें एन का घात दो कम हो जाएगा और इसका दो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद एन सी थ्री लिखेंगे तो ए का घात तीन कम हो जाएगा और फिर बी का घात तीन बढ़ जाएगा। इसी तरह लास्ट में हो जाएगा एन सी एन, और जो ए है इसका घात हो जाएगा जीरो और बी का घात हो जाएगा एन। यानी कि जब हम जोड़ते हैं तो जो पावर होना चाहिए जोड़ने पर इस एन के बराबर आना चाहिए। तो अगर माइनस में दिया है फॉर्मूला, जैसे मान लेते लिखा है ए माइनस बी का पावर एन, तो इसमें सब कुछ वही रहेगा। सबसे पहले प्लस रहेगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एन सी जीरो ए का पावर एन, फिर माइनस हो जाएगा एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन बी, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस लिखेंगे एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू बी टू, फिर उसके बाद प्लस था फिर माइनस हो गया और यहाँ हो जाएगा हम लोग का एन सी थ्री और ए का पावर एन माइनस थ्री, फिर प्लस, ऐसे लिखते जाएंगे डॉट डॉट, और लास्ट में हो जाएगा हम लोग का एन सी एन और बी का पावर एन, ऐसे हम लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते लिखा है ए प्लस बी का पावर पाँच, इसका घात पाँच लिखा है। तो सूत्र के अनुसार पहले हम लिखेंगे एन सी जीरो, तो एन की जगह पाँच है तो यहाँ पे हम पाँच लिख देंगे एन की जगह, ठीक है। उसके बाद ए का पावर एन, तो एन की जगह पाँच होते हैं, हो जाएगा ए का पावर पाँच। बी का पावर जीरो, यानी कि बी का पावर जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो केवल हम ए का पावर एन लिख देंगे, एक ही होता है बी का पावर जीरो का मान। फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा फाइव सी वन, जीरो के बाद यह वन हुआ तो अब इसमें ए का एक घात कम हो जाएगा, तो पाँच के बाद हो जाएगा चार, और बी का बढ़ जाएगा। यहाँ बी का पावर जीरो था तो यह हो जाएगा बी का पावर एक हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ लिखेंगे फाइव सी टू, तो अब ए का पावर दो कम हो जाएगा, तो पहले पाँच था तो यहाँ तीन हो गया और बी का पावर दो बढ़ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ अगला फाइव सी थ्री, तो ए का पावर तीन कम हो जाएगा, ए का पावर पाँच था तो तीन कम कर देंगे तो दो हो जाएगा और बी का पावर बढ़ जाएगा तीन के बराबर। फिर हम लिखेंगे फाइव सी फोर, तो ए का पावर चार कम हो जाएगा, तो पाँच में से चार घटाएंगे एक होगा तो सीधे ए लिख देंगे और बी का पावर चार हो जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे फाइव सी फाइव, तो ए का पावर एक था, अब एक घटा दो जीरो हो गया, तो ए का पावर जीरो का मान एक ही होगा, तो ए को छोड़ देंगे और बी का पावर हो जाएगा हम लोग का पाँच। तो ऐसे हम फॉर्मूला को यूज करके प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 7.1 में लिखा है कि प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। पहला लिखा हुआ है एक माइनस दो एक्स का पावर पाँच, तो ये लिखा है ए माइनस बी के पावर एन के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें ए बराबर एक है और बी बराबर हम लोग का दो एक्स है, तो जो ए माइनस बी का पावर एन का फॉर्मूला था उसी के अनुसार इसका प्रसार करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं एन सी जीरो, तो एन बराबर पाँच है तो जाएगा पाँच सी जीरो। उसके बाद फिर ए का पावर एन लिखते हैं, तो ए की जगह एक है तो, और एन बराबर पाँच है तो एक का पावर पाँच हो जाएगा। फिर जब माइनस में दिया हो तो पहले प्लस होता है फिर माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे, फिर हो जाएगा पाँच सी वन। तो अब ए का जो घात है एक एक कम होता जाएगा, तो पहले पाँच था तो पाँच में से घटा देंगे चार हो जाएगा और बी का घात बढ़ जाएगा, तो पहले बी का घात यहाँ जीरो था, दो एक्स का पावर जीरो एक होता है तो यहाँ
जब b का घात 0 दिया रहेगा तो उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम b की जगह लिख देंगे अब 2x। अब इसका भी पूरे का घात 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर माइनस हो गया, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 5c2। उसके बाद अब यहाँ 2 है तो 1 का घात 2 कम हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 1 का पावर 3 हो गया। फिर गुणे जो b के जगह 2x है इसका घात हो जाएगा हम लोग का 2, तो 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस के बाद फिर होगा माइनस, यहाँ लिखेंगे 5c3। फिर गुणे अब यहाँ 3 हो गया तो पहले 1 का पावर 5 था, अब 3 कम हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटा देंगे 2, और b की जगह 2x है, 2x का पावर 3 हो जाएगा, 2x का पावर 3। अब यहाँ जोड़ें 2 और 3 हो जाएगा 5, माइनस था और फिर प्लस हो जाएगा, तो आप लिख लेते हैं प्लस 5c4। अब 1 का घात 5 था, 4 कम हो जाएगा, तो 1 का पावर 1 होता है, 1 ही हो जाएगा। फिर गुणे 2x का पावर हो जाएगा 4, और प्लस के बाद फिर माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 5c5। अब 1 का पावर यहाँ 1 था, फिर 1 कम करेंगे तो 1 का पावर 0, उसको छोड़ देंगे, और जो b की जगह 2x है इसका पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिखा है 5c1 5c2, तो इसका मान निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस सूत्र के आधार पर हम लोग मान निकालेंगे। तो 5c0 का मान होता है 1, और 1 का पावर 5 1 ही होगा, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया। फिर माइनस 5c1 का मान हो जाएगा 5 गुणे 1 का पावर 4 1 होगा, और 1 से 2x में गुणा करेंगे 2x हो गया, प्लस क्या लिखा है 5c2, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 10 आएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 से अगर 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। उसके बाद फिर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ है 5c3, तो 5c3 का मान भी होता है 10, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2x का क्यूब होगा 2 का हो जाएगा 8, ये हो गया x क्यूब 8x क्यूब। 8x क्यूब में 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 8x क्यूब ही होगा। फिर उसके बाद प्लस 5c4, इसका मान हो जाएगा 5 गुणे 2x का पावर 4 होगा, 2 का पावर हो जाएगा 16, 2 का पावर 4, और x का पावर 4 x का पावर 4 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 x का पावर 4। फिर माइनस 5c5 का मान होता है 1, और 2x का पावर 5 हो जाएगा 32 x का पावर 5, तो हो जाएगा 1 माइनस 5 दूनी 10x, इसे गुणा करेंगे 10 चौके 40 x स्क्वायर, हो जाएगा 10 अठे 80x क्यूब, 16 पचे 80x का पावर 4 और माइनस 32x का पावर 5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है कि 2 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 2 का पावर 5, तो ये भी लिखा हुआ है a माइनस बी के पावर n के रूप में। तो a बराबर x बटे 2 है और b बराबर x बटे 2 है, a बराबर 2 बटे x है और b बराबर x बटे 2 है, n बराबर 5 है। तो द्विपद प्रमेय से पहले होता है NC0, तो n की जगह लिखेंगे 5c0, और a का पावर n, तो a की जगह 2 बटे x है तो 2 बटे x, और n की जगह लिख देंगे 5। फिर माइनस हो गया तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 5c1। उसके बाद होता है जो a का पावर होगा, a का घात होगा 1 कम हो जाएगा, तो पहले 5 था अब हो जाएगा 4, तो 2 बटे x का पावर हो जाएगा 4। फिर गुणे अब b की जगह x बटा 2 है तो यहाँ लिख देंगे x बटा 2। अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका घात 4 इसका घात 1, 4 1 5, घात बराबर होना चाहिए जोड़ने पर, तो माइनस के बाद फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 5c2। अब a का पावर 1 और कम हो जाएगा, तो पहले 4 था तब 3 हो जाएगा, तो 2 बटे x का पावर 3, और जो b की जगह x बटे 2 है इसका पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बटे 2 का पावर 2। फिर माइनस के बाद पहले प्लस था अब हो जाएगा फिर माइनस, में लिखेंगे 5c3। अब a की जगह 2 बटे x है, फिर इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बटे x का होल स्क्वायर, और गुणे, और b की जगह x बटा 2 है इसका पावर हो जाएगा 3, तो 2x बटे 2 का पावर 3, और माइनस के बाद फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, अब यहाँ हो जाएगा
C4 एक जगह है 2/x, तो अब इसका पावर यहाँ था 2, अब 2 में से एक और कम हो जाएगा तो सीधे हो जाएगा यहाँ 2/x गुणे, अब इसका पावर 3 था तभी हो जाएगा 4, तो x/2 का पावर 4, फिर प्लस के बाद हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे 5C5। अब यहाँ इसका पावर एक की जगह 2/x है, इसका पावर 1 था, फिर 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2/x का पावर 0 1 ही होगा तो इसको नहीं लिखेंगे, और इसका पावर हो जाएगा 5, तो x/2 का पावर हो गया 5। अब यहाँ पे 5C0 का मान हो जाएगा 1, 2 का पावर 5 होता है 32, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5 माइनस 5C1 का मान हो जाएगा 5, यहाँ है 2 का पावर 4 होगा 16 बटे x का पावर 4 गुणे, यहाँ लिख देंगे हम लोग x/2, फिर प्लस यहाँ लिखा है 5C2, तो 5C2 का मान होता है 10, यहाँ लिख लेंगे 10 गुणे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बटे इसका यहाँ हो जाएगा x3, फिर गुणे x² बटे 2 का स्क्वायर होगा 4, x² बटे 4, तो प्लस के बाद फिर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ 5C3, तो 5C3 का मान भी होता है 10, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे x² गुणे, यहाँ हो जाएगा x3 और 2 का क्यूब होता है 8, तो x3 बटे 8, फिर उसके बाद प्लस 5C4 है, इसका मान हो जाएगा 5 गुणे 2/x, x का पावर 4 हो जाएगा और ये 2 का पावर 4 होता है 16, फिर माइनस 5C5 का मान हो जाएगा 1, x/2 का पावर 5 है तो हो जाएगा x का पावर 5 और 2 का पावर 5 होता है 32, तो हो जाएगा हम लोग का 32 बटे x का पावर 5 माइनस 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, यहाँ x है, यहाँ x का पावर 4 है, तो एक x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5 में 8 से गुणा कर देंगे, 5 8 40 बटे x3, फिर प्लस 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ x², यहाँ x3 है, तो यहाँ बचेगा हम लोग का नीचे में x, तो 20/x हो गया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे है माइनस, तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और यहाँ x² है, यहाँ x3 है, तो 2x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5x, फिर प्लस 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और 1 से यहाँ x का पावर 4 है तो 1x कट जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, तो बचेगा 5x³ बटे 8, और फिर माइनस 1 से गुणा करें इतना ही होगा, तो x का पावर 5 बटे 32, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि 2x - 3 का पावर 6, तो इसमें भी a माइनस b के पावर n के रूप में लिखा हुआ है, तो a बराबर 2x है और b बराबर 3 है, n बराबर 6 है, तो प्रमेय के अनुसार, द्विपद प्रमेय के अनुसार हो जाएगा, पहले लिखते हैं NC0, तो n की जगह 6 है तो 6C0 और a का पावर n, a की जगह 2x है तो 2x का पावर n की जगह लिखेंगे 6, उसके बाद फिर ये माइनस में दिया हो तो पहले प्लस होता है फिर माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 6C1, अब इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो 2x का पावर हो गया 5 और गुणे b की जगह 3 है 3 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, हो जाएगा 6C2, फिर इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो 5 था तो यहाँ हो जाएगा 4, 2x का पावर 4, और जो b की जगह 3 है इसका पावर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस के बाद फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 6C3, अब यहाँ इसका पावर 4 था तब हो जाएगा 3, तो 2x का पावर हो गया 3 हो जाएगा, और गुणे अब यहाँ 3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 का क्यूब, तो यहाँ माइनस है फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, अब 6C3 है तो यहाँ हो जाएगा 6C4, यहाँ 2x का पावर 3 है तो फिर एक पावर 3 कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x का पावर 2, और गुणे b की जगह 3 है तो 3 का पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस के बाद माइनस लिखेंगे 6C5, अब इसका पावर फिर से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x गुणे और 3 का पावर हो जाएगा 5, फिर प्लस होगा हो जाएगा 6C6
और b की जगह 3 है तो सीधे 3 का पावर हो गया 6। अब यहाँ 6c0 का मान हो जाएगा 1, 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा हम लोग का 64, x का पावर 6, फिर माइनस 6c1 है, इसका मान हो जाएगा 6, 2 का पावर 5 होता है 32, और यहाँ x का पावर 5 गुणे 3 प्लस में लिखा हुआ 6c2, इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 15 गुणे 2 का पावर 4 होगा 16, ये हो जाएगा x का पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर माइनस 6c3, इसका मान होता है 20, 20 लिख लेंगे। यहाँ लिखा है 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8 x क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, फिर प्लस 6c4, इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 15 गुणे 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर गुणे 3 का पावर 4, ये हो जाएगा हम लोग का 81, माइनस यहाँ है 6c5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 गुणे 2x और 3 का पावर 5, ये हो जाएगा हम लोग का 243, प्लस c66 है तो इसका मान हो जाएगा 1 और 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 729, तो 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64 x पावर 6, इससे गुणा करेंगे 6, 32 और 3 को, तो इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 576 x पावर 5, फिर प्लस 15, 16 और 9, इससे गुणा करेंगे तो होगा 2160 x पावर 4, फिर माइनस 20, 8 और 27, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4320, यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे है 15, 4 और 81, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4860, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस इससे गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, और 12 को 243 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2916, और यहाँ पे बच रहा है x, तो x लिख देंगे, और लास्ट में 1 को 729 से गुणा करेंगे तो 729, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा कि x/3 प्लस 1/x पावर 5, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b के पावर n के रूप में, तो a बराबर x/3 है, b बराबर 1/x है और n बराबर है 5, तो द्विपद प्रमेय के अनुसार पहले होता है nc0, तो 5c0 और a का पावर n, a की जगह x/n है, x/3 है तो x/3 का पावर हो गया 5, उसके बाद प्लस, ये प्लस में तो पूरा प्लस में ही होगा, तो 5c1, अब a का पावर कम हो जाएगा, 5 था तो हो जाएगा 4, तो लिख लेंगे x/3 का पावर 4, और गुणे b, तो b की जगह 1/x है, 1/x, उसके बाद प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 5c2, और फिर इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो 4 की जगह हो जाएगा 3, तो गुणे x/3 का पावर 3, और b की जगह 1/x है, इसका पावर अब 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x का पावर 2, फिर प्लस 5c3 गुणे, अब इसका पावर 3 था तो एक एक पावर कम होता जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 2, तो x/3 का पावर 2 हो गया, और b की जगह 1/x है तो इसका पावर हो जाएगा 3, तो 1/x का पावर हो गया 3, फिर उसके बाद प्लस, अब लिखेंगे 5c4, अब इसका पावर था हम लोग का 2, अब हो जाएगा 1, तो x/3 हो गया, और गुणे, और b का पावर हो जाएगा 4, तो b की जगह 1/x है तो x का पावर हो गया, 1/x का पावर हो गया 4, फिर प्लस 5c5, जब n रहता है तो b का पावर n होता है, तो b की जगह 1/x है, n के बराबर 5 है, तो हो जाएगा 1/x का पावर 5। यहाँ पे लिखा है 5c0, 5c0 का मान होगा 1 गुणे x का पावर 5 और 3 का पावर 5 होता है 243, फिर प्लस 5c1, इसका मान हो जाएगा 5, x का पावर 4 और 3 का पावर 4 हो जाएगा 81 गुणे 1/x प्लस, उसके बाद फिर है 5c2, 5c2 है तो इसका मान हो जाएगा 10,
यहाँ होगा एक्स क्यूब बटे 3 का क्यूब होगा 27, तो एक्स क्यूब बटे 27 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 इसका मान भी होता है 10 गुणे एक्स बटे 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 9 गुणे 1 बटा एक्स का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 1 बटे एक्स क्यूब प्लस अब यहाँ 5c4, तो इसका मान हो जाएगा 1 एक्स बटे 3 गुणे 1 का पावर 4 1 होगा और ये होगा एक्स का पावर 4 प्लस 5c5 का मान 1 हो गया और 1 का पावर 5 1 होगा, 1 बटे एक्स का पावर 5। अब यहाँ पे एक से गुणा करें तो नहीं हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स का पावर 5 बटे 243 प्लस यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स का पावर 4 है, तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 5 बटे 81 एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक एक्स कट जाएगा, एक 2 एक्स कट जाएगा इसमें, तो यहाँ बचेगा एक्स, तो जाएगा 10 बटे 27 एक्स, फिर उसके बाद प्लस यहाँ 10 बटे 9 लिखेंगे और यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स, तो सीधे लिख सकते हैं 10 बटे 9 एक्स। उसके बाद फिर प्लस अब यहाँ पे हम लोग का बच रहा है, सॉरी यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 5c4, तो इसका मान यहाँ होगा 5, तो हो जाएगा 5 बटे 3, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स पावर 4 है, तो एक एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 5 बटे 3 और नीचे हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स से गुणा करें नहीं होगा, तो 1 बटे एक्स पावर 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है एक्स प्लस 1 बटा 6 का पावर 1 बटा एक्स का पावर 6, तो इसको भी लिखते हैं ए प्लस बी के पावर एन के रूप में, तो ए बराबर एक्स हो जाएगा, बी बराबर 1 बटा एक्स और एन बराबर 6। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार पहले एन सी 0, तो 6c 0 और 1 का पावर एन, तो एक्स का पावर हो जाएगा 6, फिर प्लस 6c1 लिखेंगे और अब एक जो एक्स इसका पावर कम होता जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का पावर 5 और गुणे बी की जगह 1 बटा एक्स, अब इसका पावर बढ़ेगा, तो फॉर्मूला होता है 6, जैसे nc1 लिखेंगे तो हो जाएगा ए का पावर n माइनस 1 और बी का पावर 1, तो बी की जगह 1 बटा एक्स होता है, 1 बटा एक्स लिख देंगे प्लस हो जाएगा 6c2, अब यहाँ हो जाएगा इसका पावर एक कम हो जाएगा, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा, फिर गुणे बी का पावर अब 2 हो जाएगा, बी की जगह 1 बटा एक्स है, तो 1 बटा एक्स का पावर हो गया 2, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 6c3 गुणे अब इसका पावर 4 था, फिर 1 कम हो जाएगा, तो एक्स का पावर हो जाएगा 3, फिर गुणे बी की जगह 1 बटा एक्स है, अब इसका पावर था 2, तब हो जाएगा 3, तो 1 बटा एक्स का पावर 3 हो गया, फिर प्लस अब लिखेंगे 6c4, अब इसका पावर 3 था, फिर 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर गुणे और बी की जगह 1 बटा एक्स है, तो इसका पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस 6c5, अब यहाँ इसका पावर 2 था, अब 1 हो जाएगा, तो सीधे एक्स हो जाएगा और गुणे 1 बटा एक्स का पावर हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ लिखेंगे 6c6 और सीधे बी का पावर n, बी की जगह 1 बटा एक्स है, तो 1 बटा एक्स का पावर हो जाएगा 6, तो 6c0 का मान 1 हो गया, एक्स का पावर 6, फिर प्लस 6c1 का मान 6 होगा, 6 होगा और यहाँ एक्स है, 1 बटे एक्स है, एक्स का पावर 5 है, तो 1 एक्स कट जाएगा, तो सीधे हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 6c2 इसका मान होता है 15 गुणे एक्स का पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 6c3 इसका मान होता है 20, तो लिख लेंगे हम लोग 20 गुणे यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर गुणे 1 बटा एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब 1 एक्स क्यूब हो गया, फिर उसके बाद प्लस 6c4, तो 6c4 का मान होता है 15 गुणे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर गुणे 1 का पावर 4 1 होगा, यहाँ होगा एक्स का पावर 4, तो 1 बटे एक्स का पावर 4 प्लस 6c5 का मान हो जाएगा 6 लिख लेंगे गुणे एक्स गुणे
1 का पावर 5 1 होगा, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5, तो 1/x का पावर 5 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 गुणे 1 का पावर 6 1 और x का पावर 6 ये हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो x का पावर 6 हो गया प्लस ये हो जाएगा 6x का पावर 4 प्लस 15, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो बच जाएगा हम लोग का 20 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 है तो दो इसमें से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर, तो 15/x स्क्वायर, 15 में x से गुणा करेंगे 15 और यहाँ नीचे हर में बचा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ x है, यहाँ x का पावर 5 है तो एक x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x का पावर 4, तो 6 हो जाएगा x का पावर 4 और 1 से गुणा करें तो नहीं होगा, तो 1/x का पावर 6, ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। छठवां में लिखा है कि 96 का पावर 3 है, तो हम 96 को लिख सकते हैं 100 - 4 का पावर 3, तो द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का 100, b बराबर 4 हो जाएगा और n बराबर 3 हो जाएगा। तो सूत्र के अनुसार पहले NC0, तो 3C0 a की जगह 100 है तो 100 का पावर हो जाएगा 3, जब माइनस हो जाए तो पहले प्लस होता है फिर माइनस, फिर हो जाएगा 3C1, अब इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर हो गया और b की जगह 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3C2, अब इसका पावर 2 था तो 1 हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 100 और 4 का पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस है फिर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 3C3, ठीक है, और सीधे हो जाएगा b की जगह 4 है तो हो जाएगा 4 का क्यूब, 3C0 का मान हो जाएगा 1 और 100 का पावर 3 है, यानी कि इसमें 0 2 बार है और पावर 3 है, तो हम इसमें जब लिखी इसको गुणा करेंगे तो 1 पे हो जाएगा 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस 3C1 का मान हो जाएगा 3, 100 का स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1 पर 4 0 यानी कि 10,000, फिर प्लस 3C2, तो 3C2 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये होगा हम लोग का 3 के बराबर ही होगा, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 100 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर माइनस 3C3 का मान हो जाएगा 1 और 4 का क्यूब होता है 64, तो 1 से गुणा करें इतना ही होगा, तो 1 पे लगा लेंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 से गुणा कर देंगे 10,000 में तो हो जाएगा 30,000, फिर प्लस 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 और 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4,800 और माइनस 64, तो हम क्या करते हैं प्लस वालों को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 1004,800 माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3,0,064, ठीक है, 3 0 6 4 हो गया, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 8 4 7 3 6, ठीक है, 8,84,736। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है 102 का पावर 5, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 100 + 2 का पावर 5, अब इसका हम प्रसार करते हैं तो a की जगह 100 है, b की जगह 2 है और n बराबर 5 है, तो पहले होता है NC0, तो 5C0 और यहाँ हो जाएगा 100 का पावर 5, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा 5C1 और 100 का पावर 5 था तो एक कम हो जाएगा, 100 का पावर सीधे हो जाएगा 4 और b की जगह 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर प्लस 5C2 लिखेंगे, अब यहाँ 100 का पावर 4 था तो अब 3 हो जाएगा, 100 का पावर हो जाएगा 3 और b की जगह 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस 5C3, अब 100 का पावर 3 था तो 2 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया और b की जगह 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 3, फिर प्लस 5C4, अब यहाँ 100 का पावर 2 था तो एक कम हो जाएगा तो सीधे 100 हो गया,
और बी की जगह 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 4 प्लस लास्ट में हो जाएगा 5C5 और बी का पावर हो जाएगा, यानी कि बी की जगह 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 5। 5C0 का मान 1 होता है। अब 100 का पावर 5 है, यानी कि 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो को 5 बार लिखे यानी कि 10, तो 1 पर हम 10 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस 5C1 का मान होगा 5 और गुणे 100 का पावर 4 है, 100 में 2 जीरो है यानी कि 2 जीरो हम 4 बार लिखेंगे, यानी कि 1 पर 8 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणे 2, फिर प्लस अभी लिखा है 5C2। तो 5C2 का जब हम मान निकालेंगे तो ये हम लोग का आएगा 10 के बराबर। यहाँ लिख लेंगे 10 गुणे यहाँ 100 का क्यूब यानी कि 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस 5C3। तो 5C3 का मान भी 10 होता है, यहाँ 10 लिख लेंगे गुणे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 यानी कि 1 पर 4 जीरो, और फिर यहाँ 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर प्लस 5C4 इसका मान होगा 5 गुणे 100 और 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, फिर प्लस 5C5 का मान 1 होगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। तो 1 से गुणा करें इतना ही होगा, तो 1 पर हम लगा लेंगे 10 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 और पहले से इसमें 8 जीरो है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 1 पे हो जाएगा 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर प्लस इसमें पहले था 3 3 6 जीरो, ठीक है, और एक और बढ़ गया 7 जीरो, और 4 से 10 में गुणा करेंगे 40, यानी कि 4 पे लगा देंगे 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस इसमें 8 से गुणा करेंगे 10 में 80, और 80 से 10,000 में गुणा करेंगे तो 8 पे हो जाएगा 5 जीरो। 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 16 25 80, तो 80 से फिर 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8,000, और 32 से गुणा करेंगे 32, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11080803 2। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है 101 का पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 1 का पावर 4। तो प्रमेय के अनुसार हो जाएगा पहले NC0 यानी कि 4C0, फिर गुणे 100 का पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस 4C1 हो गया, 100 का पावर 1 कम हो जाएगा तो 100 का पावर हो गया 3, बी की जगह 1 है 1 लिख देंगे, फिर प्लस 4C2, अब यहाँ हो जाएगा 3 था पावर, अब 2 हो जाएगा तो 100 का पावर हो जाएगा 2, और गुणे बी की जगह 1 है तो 1 का पावर हो गया 2, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4C3 और 100 का पावर 2 था तब 1 कम हो जाएगा तो सीधे 100 हो जाएगा, और 1 का पावर हो गया 3, और प्लस 4C4 और बी की जगह 1 है तो 1 का पावर हो गया 5, तो 4C0 का मान हो जाएगा 1, 100 का पावर 4 यानी कि 1 पे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 4C1 का मान हो जाएगा 4 गुणे 100 का क्यूब यानी कि 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस लिखा हुआ 4C2, तो 4C2 का मान होता है 6, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 से गुणा करें इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस 4C3, तो इसका मान हम लोग का 4 ही होगा, और 1 का क्यूब होगा 1, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सीधे 100, और 4C4 का मान 1 होगा, 1 का पावर 5 1 ही होगा तो 1 से 1 पे गुणा करेंगे 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो हम 1 पे लगा लेंगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 4 से इसको गुणा कर देंगे तो 4 1 कम 4, इसको 6 जीरो लगा 6 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 गुणा करेंगे 10,000 में तो हो जाएगा 60,000, प्लस
4 से 100 में गुणा करेंगे 400 और प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1040401। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि 99 का पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1 का पावर 5। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 5C0 और 100 का पावर हो गया 5, फिर माइनस में जाता तो पहले प्लस होता है फिर माइनस हो जाएगा 5C1। अब इसका पावर 1 कम हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 100 का पावर 4 और b लिख देंगे, b की जगह 1 है, फिर प्लस 5C2। अब एक पावर फिर से कम हो गया, 4 था तो हो जाएगा 3, तो 100 का पावर हो गया 3 और b की जगह 1 है, अब 1 का पावर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5C3। अब यहाँ पे हम लोग 100 का पावर 3 था, अब 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और गुणे b की जगह 1 है तो 1 का पावर हो जाएगा 3। उसके बाद फिर प्लस 5C4, 100 का पावर 2 था, अब फिर से पावर 1 कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100 और गुणे b की जगह 1 है तो 1 का पावर 4 हो गया। सॉरी यहाँ माइनस है प्लस है, फिर यहाँ माइनस होगा, माइनस के अनुसार है, और फिर यहाँ प्लस हो गया, फिर से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5C5 और b का पावर n यानी कि 1 का पावर 5। तो 5C0 का मान हो जाएगा 1, 100 का पावर 5 यानी कि 1 पे 10 जीरो, 1 लिखेंगे इस पे 10 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर माइनस 5C1 का मान हो जाएगा 5 और 100 का पावर 4 यानी कि 1 पे 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस 5C2, इसका मान हो जाएगा 10 गुणे 100 का क्यूब यानी कि 1 पे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद फिर माइनस 5C3, तो 5C3 का मान भी होता है 10 गुणे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 1 का क्यूब 1 होगा, तो 10,000 गुणे 1 प्लस 5C4 का मान हो जाएगा 5, 1 का पावर 4 1 होगा, गुणे 5 में 100 से गुणा कर देंगे 500 माइनस 5C का मान हो गया 5C5 का मान होगा 1, 1 का पावर 1 होगी, 1 का पावर 5 1 ही होगा तो सीधे हो गया 1। अब 1 से गुणा करें इतना ही होगा तो 1 पे लगा लेते हैं हम लोग 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 से गुणा कर देंगे और 5 पे लगा लेंगे 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस अब 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा करेंगे पहले इसमें 6 जीरो था, एक और बढ़ जाएगा तो 1 पे लगा लेंगे 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर माइनस 10,000 में 10 से गुणा करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा यानी कि 5 जीरो, तो 1 पे 5 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 500 और माइनस 1। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़, प्लस वाले को पहले एक साथ जोड़ेंगे, इस वाले पद को, इस वाले पद को और इस वाले पद को, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 0 1, फिर 0 0 0 0 5, फिर 0 0, उसके बाद माइनस वाले को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 5 0 0 फिर 1 0 0 0 0 और 1, ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 इसमें लिखा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है 1.1 का पावर 10,000 या 1,000। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। 1.1 का पावर है 10,000, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार प्रसार करेंगे तो पहले हो जाएगा NC0 यानी कि 1,000 10,000 C0 और B का पावर n यानी कि 1 का पावर हो गया 10,000, फिर प्लस NC2, तो n की जगह लिखेंगे NC1, तो n की जगह लिखेंगे 10,000 और C1 गुणे, अब 1 का पावर हो जाएगा इसमें 10,000 में से 1 घटा देंगे
तो सीधे हो जाएगा 1 का पावर 9,999 और गुणे b की जगह लिखेंगे 0.1, उसके बाद फिर प्लस, फिर से लिखेंगे हम लोग NC2 यानी कि 10,000 C2 गुणे, अब इसका पावर फिर से 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का पावर 9,998, 9,998 गुणे 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ऐसे लिखते हैं, डॉट डॉट चला जाएगा। अब इसका मान होगा 1, ठीक है, NC0 का मान 1 होता है और 1 का पावर 10,000 यानी कि 1 को कितनी बार गुणा करे 1 ही आएगा, तो इसका हो गया सीधे 1, फिर प्लस NC1 का मान होता है 1, NC1 का मान n के बराबर होता है, तो इसमें n बराबर 10,000, तो सीधे हो जाएगा ये 10,000 गुणे 0.1 फिर प्लस, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ डॉट लगा देते हैं। तो 0.1 में जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 10,000 में 1 हो गया, इसमें एक अंक 10 है, दाएं साइड से गिनते हैं, तो इसमें लगाएंगे तो सीधे हो जाएगा 1,000, तो 1 प्लस 1,000, ठीक है, प्लस डॉट डॉट यानी कि हो जाएगा 1,001, 1,001, ठीक है, और 1,001 1,000 से बड़ा है, जो 1,001 होगा 1,000 से बड़ा है, यानी कि 1.1 का पावर 10,000 1,000 से बड़ा होगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 का विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 का पावर 4 और √3 माइनस √2 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्रसार कर देंगे द्विपद प्रमेय के अनुसार, तो जो भी हमारा आंसर आएगा a की जगह रखेंगे √3 और b की जगह रख देंगे √2 और हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी का पावर 4 और माइनस a माइनस बी का पावर 4, तो सूत्र के अनुसार इसको लिख लेते हैं, पहले हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 हो गया, फिर प्लस आ जाएगा 4C1 a का पावर 3 हो जाएगा और गुणे b, फिर प्लस आ जाएगा 4 4C2 फिर a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4C3, इसका पावर 1 कम हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा b का पावर 3 सूत्र के अनुसार, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4C4 और यहाँ ये तो हट जाएगा, हो जाएगा b का पावर 4, ठीक है, फिर माइनस, अब इसका हम प्रसार करते हैं, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, तो पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, यहाँ प्लस रहेगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा सूत्र के अनुसार 4C0 a का पावर 4 फिर माइनस, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 4C1 और a का पावर 3 b प्लस 4C2, यहाँ माइनस था, ठीक है, ये माइनस वाला फिर प्लस हो गया, तो यहाँ होगा a स्क्वायर b स्क्वायर फिर माइनस 4C3 ab क्यूब माइनस के बाद फिर से प्लस 4C4 b का पावर 4। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4C0 का मान होता है 1 गुणे हो गया a का पावर 4 प्लस 4C1, ठीक है, इसका मान हो जाएगा 4 a क्यूब b प्लस इसके बाद है 4C2, तो 4C2 का मान अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4C3 का मान हो जाएगा 4 ab क्यूब और प्लस 4C4 का मान होगा 4C4 का मान हो जाएगा 1 से b का पावर 4 में गुणा करेंगे b का पावर 4 फिर माइनस, अब ब्रैकेट आते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4C0 का मान होता है 1 में 1 का पावर 4 से गुणा करेंगे तो 1 का पावर 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4C1 का मान हो जाएगा 4 a क्यूब b, उसके बाद फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 4C2 का मान होता है 4 और 6 होता है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4C3 का मान हो जाएगा 4 ab क्यूब
और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4c का पावर 4, इसका मान होगा 1 से b पावर 4 में गुणा करेंगे, इतना ही हो गया। तो यहाँ पे है अगर 1 से 1 इसमें गुणा करते हैं तो a टू द पावर 4 ही होगा, a का पावर 4 होगा, यहाँ माइनस का पावर 4 है तो ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ प्लस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कट गया। उसके बाद यहाँ माइनस बी का पावर 4 है, यहाँ प्लस बी का पावर 4, ये भी कट गया। तो 4a³ बी और प्लस 4a³ इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8a³ बी, यहाँ 4ab³, यहाँ 4ab³ इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8ab³। अब इन दोनों में कॉमन है 8ab, तो 8ab कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका मान, तो a बराबर लिखेंगे √3 और b बराबर रखेंगे √2। तो लिखेंगे a बराबर √3 तथा b बराबर √2 रखने पर तो हो जाएगा 8 गुणे √3 गुणे √2, ये भी की जगह। फिर यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर। तो 3 दूनी 6, 8 √6 हो गया। फिर गुणे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 8 √6 गुणे 5 गुणा कर देंगे, 8 5 40, तो 40 √6 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि x + 1 का पावर 6 और प्लस x - 1 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए, इसका प्रयोग करके या अन्यथा इसका मान निकालना है। तो x बराबर हम रखेंगे √2 और एक की जगह 1 ही रखेंगे। तो पहले हम इसका अलग अलग मान निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं x + 1 का पावर 6 का मान। तो ये हो जाएगा हम लोग का सूत्र के अनुसार 6c0 x का पावर 6 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पे फिर से हम रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6c1 और x का पावर एक कम हो जाएगा 5 और हो जाएगा गुणे 1, फिर प्लस 6c2 हो गया, 6c2, इसका पावर 5 था, एक कम हो जाएगा तो x का पावर 4 हो गया और गुणे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 6c3 हो जाएगा x का पावर 5, एक कम हो 4 था तो यहाँ हो जाएगा 3 और गुणे हो जाएगा 1 का क्यूब, प्लस हो जाएगा 6c4, ठीक है, और यहाँ x³ था, हो जाएगा x² और गुणे 1 का पावर हो गया 4, फिर प्लस 6c5 लिखेंगे, यहाँ पावर 2 था तो हो जाएगा यहाँ 1 और 1 का पावर हो जाएगा 5, उसके बाद फिर प्लस 6c6 और सीधे हो जाएगा 1 का पावर 6, ये हो गया x + 1 का पावर 6 का मान। तो अगर हम दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो हल करेंगे तो पहले सब कुछ मान यही होगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस होगा फिर माइनस। तो अगर दोनों को हम एक साथ हल करते हैं तो अगर यहाँ हम एक साथ लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ लिखा है -x प्लस x प्लस x - 1 का पावर 6 है, ठीक है, प्लस में। तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस और मान रख देते हैं इसके अनुसार। तो पहले प्लस वाला लिखेंगे तो 6c0 x का पावर 6, फिर माइनस हो जाएगा 6c1 x का पावर 5 गुणे 1, फिर माइनस के बाद फिर प्लस 6c2 x का पावर 4 गुणे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस के बाद फिर माइनस 6c3 x³ गुणे 1 का क्यूब, फिर माइनस के बाद फिर प्लस 6c4 x² गुणे 1 का पावर 4, फिर प्लस के बाद फिर माइनस 6c5 x गुणे 1 का पावर 5, फिर माइनस के बाद फिर प्लस 6c6 गुणे 1 का पावर 6। तो पहले तो हम लोगों ने केवल इसी का मान निकाला था, अब इसका भी मान साथ में लिख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो अब यहाँ ये दोनों प्लस में है, ये और ये प्लस में है, फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है, बिल्कुल सेम है, दोनों कट गया। फिर उसके बाद ये दोनों प्लस में छोड़ देंगे, यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी दोनों कट जाएगा। उसके बाद फिर ये और ये दोनों प्लस में है, फिर ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी दोनों कट गया।
अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ 6C0 x पावर 6, यहाँ 6C0 x पावर 6, तो 2 बार है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6C0 x पावर 6। उसके बाद फिर यहाँ पे 6C2, यहाँ भी 6C2 है, दोनों सेम है, इसको जोड़ देंगे तो प्लस 2 6 2 x पावर 4, एक का स्क्वायर एक ही होगा तो इतना ही लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे बचा हम लोग का ये पद और ये पद, तो ये दोनों एक जैसा है, इसको लिखेंगे 2 6C4, एक का पावर 4 एक होगा, इसमें भी एक का पावर 4 एक ही होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा करें इतना ही होगा, तो सीधे लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ है 2 6C6, एक का पावर 6 एक ही होगा, एक का पावर 6 एक ही होगा, गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2 गुणे 6 का मान हो जाएगा 1, तो 1/6 हो गया, प्लस 2 गुणे 6C2, इसका मान होता है 15 गुणे 1/4, प्लस उसके बाद है 2 गुणे 6C4, इसका मान हो जाएगा 15, इसका भी 15 होगा, प्लस और 6C6 इसका मान एक ही हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1/6 प्लस 15 दूनी 30 1/4, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया है 30 एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब हम मान निकालेंगे, इसका हमको मान निकालना है, तो x बराबर रखेंगे √2, तो x बराबर √2 रखने पर, तो 2 गुणे √2 का पावर 6 प्लस 30 गुणे √2 का पावर 4 प्लस 30 गुणे √2 का होल स्क्वायर प्लस 2। हमें लिखा है √2 का पावर 6, यानी कि √2 को हम लोग गुणा करेंगे 6 बार, तो इस √2 को गुणा करेंगे 2, इसको भी गुणा करेंगे 2, इसको भी गुणा करेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हो जाएगा 2 गुणे 8 प्लस 30 गुणे 2 √2 का पावर 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 दूनी 4 प्लस 30 गुणे √2 का होल स्क्वायर होता है 2, और प्लस यहाँ हो गया हम लोग का 2, तो 8 दूनी 16, 30 में 4 से गुणा करेंगे 120, 30 में 2 से गुणा करेंगे 60 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। क्वेश्चन में 13 दिखाइए कि 9 का पावर n+1 माइनस 60 n माइनस 9 64 से विभाज्य है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो लिखा हुआ है 9 का पावर n+1, तो इसको हम हल करते हैं, यहाँ लिख लेंगे 9 का पावर n+1, और 9 का पावर n+1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8 का पावर n+1, तो सूत्र के अनुसार a की जगह 1 है, b की जगह 8 है और n की जगह n+1 है। तो जब प्रमेय के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा n+1, nc0 होता है तो n+1 c0, फिर a का पावर n, तो a की जगह 1 है तो 1 का पावर n+1, फिर प्लस उसके बाद फिर nc1, तो n की जगह n+1 c1 लिखेंगे, और इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का पावर, जब n+1 में से 1 घटाएंगे तो 1 से कट गया, यानी कि इसका पावर हो जाएगा n, फिर गुणे, अब 8 का पावर हो जाएगा 1, तो 8 लिख देंगे, उसके बाद फिर प्लस nc2, तो n+1 c2, और फिर इसका पावर 1 और कम होगा तो n में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 का पावर हो जाएगा n-1, जहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 का पावर n+1 बराबर nc0 का मान होता है 1, तो इसका तो मान 1 हो गया, n+1 c0 का मान 1 हो गया, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो सीधे 1 हो जाएगा, प्लस
यहाँ NC1 का मान होता है n, तो इसमें n की जगह n+1 है तो हो जाएगा n+1 गुणे 8, फिर प्लस यहाँ पे n+1 C2, तो इसको लिख लेंगे n+1 C2। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, इसको और आगे हम एक बार और एक स्टेप हल कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस n+1 C3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n-2 गुणे 8 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ फिर आगे डॉट लगा लेते हैं, हो जाएगा 64। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं, तो प्लस n+1 C3, 1 का पावर n-2 एक ही होगा, और 8 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और गुणे 8, ऐसे लिख देते हैं, प्लस डॉट डॉट लगा देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा n गुणे n+1, n का पावर n+1 बराबर 1 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 8 से n में गुणा कर देंगे 8n + 8 प्लस, अब इस पूरे पद में से हम 64 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 64 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n+1 C2 प्लस n+1 C3, यहाँ बच जा रहा है 8। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट लगा लेते हैं, और ये इसको मान लेते हैं, पूरे पद को k मान लेते हैं, तो हो जाएगा 9 का पावर n+1 बराबर, इसको जोड़ेंगे 8 1 9, तो 8n + 9 और प्लस 64, और इसके बराबर हम मान ले रहे हैं हम लोग k। तो अब इन दोनों पद को हम ले आते हैं बाएं साइड, तो 9 का पावर n+1 हो जाएगा माइनस का 8n - 9 बराबर 64 के, यानी कि हम लोग को ये सिद्ध करना था कि जो 9 का पावर n+1 - 8n - n है 64 से विभाज्य है, तो 64 का गुणा जा रहा है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 14 लिखा है, दिखाइए कि n फिर सिग्मा r बराबर 0, 3 का पावर NCr बराबर होता है 4 का पावर n। तो फॉर्मूला होता है द्विपद प्रमेय का कि n सिग्मा r बराबर 0, NCr a का पावर n - r और b का पावर r बराबर a + b का पावर n। ये होता है द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 का पावर r, ठीक है, और यहाँ b का पावर r है, तो हम यहाँ 4 का पावर n है, तो हम a की जगह 1 लेंगे और b बराबर 3 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 1 तथा b बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का n सिग्मा r बराबर 0, n CR, और a बराबर हम 1 रख रहे हैं, तो 1 का पावर n - r, फिर गुणे, और b बराबर 3 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 3 का पावर r बराबर 1 + 3 का पावर n, ये बराबर 1, b बराबर 3, तो हो जाएगा n सिग्मा r बराबर 0, 3 के पावर r को पहले लिख लेते हैं, तो 3 का पावर r यहाँ हो जाएगा NCr, और 1 का पावर कुछ भी हमेशा एक ही होता है, तो गुणे 1 बराबर 3 1 4 का पावर n। तो हम लोग को ये सिद्ध करना था कि n सिग्मा r बराबर 0, 3 का पावर r, NCr बराबर 4 का पावर n।